श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री। आप सबों का गीता ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है रामचरितमानस के एक चौपाई पर विवाद क्यों। आइए इसे जानते हैं, समझते हैं। मित्रों, मैं अपने गीता ज्ञान चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने एक चौपाई के बारे में बताने जा रहा हूं। रामचरितमानस के सुंदरकांड की चौपाई है। लास्टी चौपाई चल रही है। समुद्र के द्वारा कहा गया बात, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक है, आज इस चौपाई को लेकर लोग अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। कहने का मतलब उसका तर्क ही नहीं है। चौपाई के अर्थ निकालने के बाद मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कैसे इन लोग पढ़ लिख गए, प्रोफेसर हो गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत विद्वान थे, ऐसे ही वह इतना बड़ा धर्म ग्रंथ लिख कर नहीं चले गए। ठीक है, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। समझ गए इस बात को? हो क्या रहा है, कुछ लोग आप देखेंगे कि बुद्धि और अति ज्ञान के कारण इस चौपाई का विविध अर्थ निकालकर बाबा तुलसीदास जी और रामचरितमानस देखेगी कि अभी दिख भी रहा है। देखिए, ये जो ताड़न शब्द है, ठीक है मित्रों, ताड़ना सही चीज़ समझिए, कभी गलत चीज़ मत समझिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये 5 लोगों को बाबा तुलसीदास जी ने कहे हैं सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। यहाँ पर समय समय पर हर तरह की जानकारियाँ दी जाती हैं। तो आइए जानते हैं। यह जो मानस लिखी गई है अवधी भाषा में, इसे हिंदी मत समझिएगा, अवधी भाषा। ठीक है, अवधी को ताड़न के कई अर्थ होते हैं, यह मैं आप सबों को बता देना चाहता हूँ। ताड़न का मतलब होता है शिक्षण, ताड़ना का मतलब होता है पहचानना, देखना, रेकी करना। ठीक है, अनुशासन, अनुशासित रहना, ये सब जो है ताड़न का अर्थ है। और हर जगह अलग अलग मिलेंगे अर्थ। सोचिए, तुलसीदास जी कितने विद्वान थे, सभी का लेख एक जगह लिखकर सभी का अर्थ अलग अलग निकाल दिया और उन्होंने बना दिया राम एक चौपाई। ठीक है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़न का मतलब शिक्षण भी होता है, पहचानना भी होता है, देखना भी होता है और अनुशासन। ठीक है, अनुशासित रहना, यह ताड़न शब्द का अर्थ होता है। जैसे आप हिंदी में ही देख लीजिए, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए जगह, यह पाए बौराए। मतलब एक कनक का मतलब धतूरा होता है और दूसरा कनक का मतलब सोना होता है। एक खा लेंगे तब बौरा जाएंगे, एक पा लेंगे तब बौरा जाएंगे। कनक ही है जैसे बर मतलब बरगद, बर मतलब दूल्हा, बर मतलब श्रेष्ठ। अब बताइए, एक ही शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं। उसी प्रकार ये कहा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। ढोल को आप
बढ़िया से देख लेंगे तब आप उसको समझ पाएंगे कि ये बजने लायक है कि नहीं। ढोल बजाने के लिए आ गए और आप लगे ढोल बजाने, और ढोल बजने लायक ही है नहीं, उसके सुर को पहचाने ही नहीं, इसका सुर सही निकलेगा कि नहीं, कहीं कर्कश आवाज़ तो नहीं निकलेगी ढोल बजाने से। इसलिए वहाँ कहे हैं ढोल को ताड़ लीजिए पहले, यानी कि ढोल को पहचान लीजिए, रेकी कर लीजिए, इसे देख लीजिए कि यह ढोल बजने लायक है कि नहीं। इसलिए लिखे हैं ढोल को ताड़न। ठीक है। गंवार, गंवार का मतलब होता है विवेकहीन पुरुष। घर में ही देख लीजिए कई तरह के आदमी होते हैं। गंवार है मतलब अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा हुआ है। उसको अगर आप कोई कार्य सौंपते हैं, अगर बिना देखे उसको दे दिए और उस पर नज़र नहीं रखेंगे, तोड़ेंगे नहीं, तो वह सब काम चौपट कर देगा। ठीक है। इसलिए वहाँ लिखा गया है ताड़न। ढोल गंवार मतलब ताड़न। उसको वहाँ ताड़िए, देखते रहिए। जब आप उसको कार्य दिए हैं तो उसको देखिए जब तक वह कार्य करे, इसलिए ताड़न कहा गया है। ठीक है। शूद्र, यहाँ पे कहीं से भी जाति सूचक शब्द नहीं लिखे हैं। शूद्र का मतलब सेवक, इम्प्लाई, आप उसको भी ताड़ते रहिए। घर में जो सेवक है या जो एम्प्लॉय है, यहाँ ताड़ने का मतलब अनुशासन में रखिए। अगर आप अपने सेवक को या एम्प्लॉय को अनुशासन में नहीं रखेंगे तो आप खुद समझदार हैं कि आप क्या परिणाम पाएंगे। ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं शूद्र को अनुशासन में रखना है। ठीक है। यहाँ ये ताड़ना का अर्थ निकलता है पशु को भी ताड़िए और ताड़ते ही चलिए। उधर से कोई गाय या साढ़ आ रही है, साढ़ झूमते हुए आ रहा है और आप भी साढ़ बनकर चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? उठा के पटक देगा। यदि गाय आ रही है तो उसे ताड़ते रहिए, देखते रहिए। देखते हुए वो इधर से निकल रहा है, आप उधर से निकलिए, कहीं हमको घायल न कर दे, चोट न पहुंचा दे। रुक गया तो आप ताड़ देंगे। पशु भी है, क्या करता है? रुक जाता है, ताड़न के अधिकारी। ठीक है। उसके बाद नारी का यहाँ कोई अर्थ निकलता है ताड़ने का। एक ताड़न का मतलब कि देखना। जैसे आपको किसी के साथ जीवन बिताना है तो पहले आप उस नारी को समझ लीजिए, ताड़ लीजिए। इनके साथ जीवन बिताएंगे हम कि हमारा जीवन सार्थक होगा कि जीवन चौपट हो जाएगा। यहाँ पर अर्थ है जब पिता पुत्र संवाद करते हैं, माँ बेटा संवाद करते हैं, उस समय आपकी पत्नी बीच में आकर कुछ टोक दे, बोल दे, तो उस समय पति बस एक बार ताड़ देता है तो पत्नी समझ जाती है कि हमारा यहाँ बोलना उचित नहीं है। ये सब ताड़न के अधिकारी। इसलिए स्त्री को यह बात कही गई है। ताड़ना का मतलब पीटना कहीं से नहीं होता है। मारन का मतलब मारना पीटना होता है। माँ रहुलात गई सुरलोका, इन्हें मारूं तो ही शपथ राम की। समझ रहे हैं? मारू शब्द तो यहाँ है ही नहीं। बाबा तुलसीदास जी ने स्त्री के बारे में कहीं गलत लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो रामचरितमानस में देवी कहा है। माँ सीता जैसी आदर्श महिला उर्मिला जी के त्याग का विरह का चित्रण, यहाँ तक कि लंका से मंदोदरी और सकारात्मक ही है। और मित्रों, इतना ही नहीं, हनुमान जी को सुरसा जैसी को माता कहना, और केकई और मंथरा भी सहानुभूति के पात्र हो जाती हैं जब उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप होता है। ऐसे तुलसीदास जी के बारे में
स्त्री को पीटना या प्रताड़ित करना आसानी से ही हजम नहीं होता। इस बात का भी ध्यान रखना है। आवश्यक है कि तुलसीदास शूद्रों के बारे में कदाचित ऐसा लिख ही नहीं सकते क्योंकि उनके प्रिय राम द्वारा शबरी, निषाद, केवट आदि से मिलन के जो उदाहरण हैं वे कुछ और ही दर्शाते हैं। इसलिए यहाँ जाति सूचक शब्द लिखे ही नहीं है और ये बात समुद्र के द्वारा कही गई है, तो अर्थ को समझ ही गए होंगे और बिना समझे इसे मंडल का वर्णन करने की चेष्टा न करें। आप लोगों से निवेदन है। तो प्रिय साथियों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।